कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ ना पीछे जाना मुमकिन होता है ना ही आगे बढ़ना। बस एक चेहरा, एक अजनबी चेहरा दिल की पूरी दुनिया को हिला देता है। राहुल 38 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए रुका था। रात के 8 बजे लिफ्ट से नीचे उतरते हुए उसकी नज़र लॉबी में बैठी एक औरत पर पड़ी। सादे से कपड़े, हल्के जले हुए हाथ और कानों में वही छोटे मोती वाले झुमके। राहुल के कदम ठिठक गए। ये तो नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो औरत किसी से बात नहीं कर रही थी, बस शांत बैठी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। राहुल की शादी रचना से हुई थी। सीधी सादी गांव की लड़की जो बड़े सपनों के साथ शहर आई थी। पर रचना की एक गलती। वो राहुल की नौकरी छूट जाने के बाद उससे सवाल करने लगी। राहुल ने इसे इज्जत का सवाल मान लिया और एक दिन गुस्से में कह दिया, तू जैसी औरत सिर्फ बोझ होती है, निकल जा मेरे घर से। रचना रोती हुई मायके चली गई। फिर ना उसने पलट कर देखा, ना राहुल ने। राहुल की आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या ये वही रचना है इतने सालों बाद? माफ़ कीजिए, क्या मैं आपको जानता हूँ? उसने देखा वो औरत अब उसकी तरफ देख रही थी। वही आंखें, वही सादगी, पर अब उनमें चुप्पी नहीं थी, शांति थी। वो मुस्कुराई और बोली, आप शायद भूल गए होंगे, पर मैं आपको कभी नहीं भूल पाई। माफ़ कर दो रचना, मैं हर रोज़ तुम्हें याद करता हूँ। बस एक बार देख लूँ, ये ही काफ़ी है। रचना ने उसकी तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ा। अब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको माफ़ उसी दिन कर दिया था जिस दिन आपने मुझे छोड़ा था, लेकिन अब मैं किसी और की जिम्मेदारी हूँ। वो उठकर चली गई। उसके साथ एक 12 साल की प्यारी बच्ची। राहुल बस उन्हें जाते हुए देखता रह गया, दिल में एक सवाल किए, काश मैं उसे कभी नहीं छोड़ा होता। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम उसे खो देते हैं, जो हमारी पूरी दुनिया होता है। यादें रह जाती हैं पर लोग नहीं लौटते। इसलिए किसी को जाने से पहले एक बार सोच लेना, कहीं वो तुम्हारा सच्चा प्यार ना हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में माफ़ी ज़रूर लिखिए। और ऐसे ही इमोशन कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।